मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ हाल में किए गए सहमति पत्रों यानी कि एमओयू की समीक्षा कर सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने रविवार को कहा, अगर उन्हें देश के लिए लाभकारी नहीं माना जाता है तो इन एमओयू को रद्द किया जा सकता है। परसों बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके द्वारा अब भारत को एक और बड़ा झटका दिया गया है। उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश में जो पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो भी भारत सरकार के साथ एमओयूज को साइन किया गया था, जो भी उनके द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को साइन किया गया था, हम उन सभी एमओयूज और प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे खारिज करने वाले हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके से इनडायरेक्ट वार्निंग है जो कि उन्होंने इंडिया को यहाँ पर इशू कर दिया है। सामने क्रम भारतीय इस बात पर हैरान है, मैं आम भारतीयों की बात कर रहा हूं, जिसे पब्लिक कहते हैं, कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि अचानक से बांग्लादेश के लोगों के दिलों में भारत के लिए इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। बांग्लादेश की नई आने वाली सरकार भी भारत के अगेंस्ट ही सारे के सारे फैसले करती है। चुन चुनकर उन लोगों को रिहा किया जा रहा है जो कि एंटी हिंदुस्तान है या एंटी भारत है, और ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिनमें शेख हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान जितने भी मुआहदे थे वो अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं। इसका जवाब अब खुद बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है, जिनका नाम है तौहीद हुसैन। वो क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये जरा रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए जो कि भारत के एक बड़े मीडिया आउटलेट द टाइम्स ऑफ इंडिया की है। वो लिखता है, बांग्लादेश में रिव्यू स्क्रैप नॉन बेनिफिशियल एमओयूज एंड प्रोजेक्ट्स साइन विद इंडिया। यानी बांग्लादेश ने जितने भी एमओयूज या एग्रीमेंट साइन किए थे इंडिया के साथ शेख हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान जो हुए थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सबको स्क्रैप कर रहा है या उन पर रिव्यू किया जा रहा है ताकि उन तमाम प्रोजेक्ट्स को बंद किया जाए। उनमें मोटे मोटे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बताते हैं, फिर उसकी रीजन क्या है वो भी बताते हैं, फिर एंड में भारत के मीडिया का इस पर क्या रिव्यू है, क्या वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो भी इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल ऑफ द स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सके, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं, बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशंस हैं वो भी जरूर तहरीर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो मोटे मोटे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान साइन हुए थे आज से चंद महीनों पहले, जब शेख हसीना वाजिद एक बार फिर एक बड़ी अक्सरियत से सामने आई थी और उसने भारत का दौरा करके फौरी फौरी ये मुआहदे साइन किए थे। सबसे पहले ई वीजा जो है वो दोनों ममालिक के लोगों के लिए जो मेडिकल इश्यू है, अगर किसी ने बांग्लादेश जाना है या फिर बांग्लादेश से भारत आना है, उनके लिए ये एक ऐलान किया गया था, इन दोनों की तरफ से एमओयू बाकायदा साइन किया गया था। उसके अलावा रेलवे एंड बस सर्विस शुरू की गई थी जो कि मुख्तलिफ शहरों से बांग्लादेश और भारत को कनेक्ट करती थी। इस पर भी अब मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। भारत और बांग्लादेश में चंद ऐसे कंटेनर डिपो शामिल किए गए थे या जिस मुआहदे पर साइन किया गया था कि ऐसे कंटेनर डिपो होंगे जिनसे गुड्स और दूसरी इंडस्ट्रियल मटेरियल की तरसील भारत से बांग्लादेश की जाएगी। और ये एक सबसे मेन रीजन है कि इस डिपो पर जो एमओयू पर साइन किया गया था, इस डिपो के, वो बड़ी जल्दबाजी से किया गया था और इसका सारे का सारा बेनिफिट भारत हासिल करने वाला था। इसके अलावा भारत की तरफ से बिजली की एक्सपोर्ट के जो मुआहदे थे, जिनमें 40 मेगावाट के चंद मुआहदे थे, और उनमें अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स काफी हाई थे, जिनमें ज्यादा से ज्यादा फायदा भारत की कंपनीज उठा रही थी, क्योंकि ये सारी बिजली भारत में प्रोड्यूस होकर उन्हें एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बांग्लादेश को मुहैया की जानी थी। इसके अलावा वाटर का डिस्प्यूट जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक लंबे अरसे से है, जिसमें भारत के वो दरिया जो बांग्लादेश की तरफ बहते हैं उन पर भारत ने जो डैम्स बनाए थे, उन पर भी शेख हसीना वाजिद नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में अगर कोई मुआहिदा करने जा रही थी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें भी ज्यादा होल्ड भारत का था, और इस बारे में गुमान जाहिर किया जा रहा था कि भारत अपने प्रेशर में डालकर इस रिजॉल्व कमेटी को अपने हक में सारे फैसले करवाएगा, और अब ये मुआहिदा भी, ये एमओयू भी कैंसिल होने वाला है। इसके अलावा 10 ऐसे मजीद एमओयूज हैं जिन्हें अब बांग्लादेश की सरकार कैंसिल कर रही है, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी निगरान फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन, उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र भी किया है और ये कहा है कि ये बांग्लादेश के अगेंस्ट फैसले किए गए थे, जो एमओयू साइन किए गए थे, इनमें भारत का तो बेनिफिट था, बांग्लादेश के लिए ये नॉन बेनिफिशियल थे। इस सारे मामले में अब भारत का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। यानी अगर बात की जाए, बांग्लादेश अब एक तो आजाद फैसले करने लग चुका है, जबकि भारतीय ये क्लेम करते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। वो जबरदस्ती बांग्लादेश से ये फैसले करवा रहा है क्योंकि जमात इस्लामी का एक स्ट्रांग होल्ड है अब बांग्लादेश में,
और वो जानबूझकर वो फैसले करवा रहे हैं जो कि बांग्लादेश नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उनका प्रेशर है पीछे से पाकिस्तान और चाइना का। और इसके अलावा ऐसे कई लोग भी रिहा किए जा रहे हैं जो कि एंटी इंडिया करार दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया, आइए सुनते हैं। नई सरकार आ गई, नई सरकार में नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए, लेकिन अब जो वहां पर हो रहा है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसा क्यों, अब आप यहां पर समझिए। मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ हाल में किए गए सहमति पत्रों यानी कि MOU की समीक्षा कर सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने रविवार को कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनूस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ दस्तखत किए गए MOU की समीक्षा कर सकती है। अगर उन्हें देश के लिए लाभकारी नहीं माना जाता है तो इन MOU को रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बांग्लादेश सरकार का खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। बहरहाल केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इन सहमति पत्रों की समीक्षा के बारे में कोई आधिकारिक सूचना अब तक नहीं मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के तत्कालीन पीएम शेख हसीना के बीच 22 जून 2024 को 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से कुछ प्रमुख समझौते हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल वीजा की सुविधा देने का ऐलान किया गया और इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में उप उच्चायोग खोलेगी। राजशाही और कोलकाता के बीच नई रेलवे सेवा का MOU यहां पर साइन हुआ। चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा। परसों बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके द्वारा अब भारत को एक और बड़ा झटका दिया गया है। उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश में जो पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो भी भारत सरकार के साथ MOUs को साइन किया गया था, जो भी उनके द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को साइन किया गया था, हम उन सभी MOUs और प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे खारिज करने वाले हैं अगर हमें लगा कि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इसका बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है दोस्तों कल रात को ही सामने आई है। बांग्लादेश टू रिव्यू एंड स्क्रैप नॉन बेनिफिशियल MOUs एंड प्रोजेक्ट्स जो कि उन्होंने भारत के साथ साइन किए हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये बांग्लादेश के जो नए फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर कह लीजिए या मंत्री कह लीजिए, उनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ये स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया, वो बेसिकली एक मीटिंग कर आए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, जहां पर पाकिस्तान भी मौजूद था। उस मीटिंग को जब वो करके वापस बांग्लादेश लौटे एंड इमीडिएटली उनके द्वारा यहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। एंड मोर वरिंगली बांग्लादेश के द्वारा दोस्तों उनके एक और मिनिस्टर हैं, एक और जो वाटर रिसोर्सेज को लेकर मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहां पर भारत को तीस्ता अग्रीमेंट को लेकर भी एक चेतावनी दे दी है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इनडायरेक्ट वार्निंग है जो कि उन्होंने इंडिया को यहां पर इशू कर दिया है। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की, इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल ऑफ द स्क्रीन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।